जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी जनों को सावन की इस पवित्र कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी शिव महापुराण का 11वां अध्याय, साथ ही में सावन मास महात्म्य का भी 11वां अध्याय सुनेंगे। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। नंदिकेश्वर बोले, हे महामुनि, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बातें करते हुए काफ़ी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थीं, वहां उनके कक्ष में आ गईं। तब वह भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगीं। काफ़ी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वह गुस्से से महल के बाहर जाने लगीं। द्वारपाल भैरव जी ने देवी पार्वती को देखा तो उसके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे शाप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती जी इस प्रकार भैरव को शाप दे रही थीं, तो भगवान शिव भी वहां आ पहुँचे। शाप से दुखी होकर भैरव जी ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवाधिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के श्राप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिवजी भैरव को सांत्वना देने लगी और बोली, देवी पार्वती का श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिवजी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गई। शाप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही वेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगी। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वह महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगी। नंदिकेश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र संत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए, यही सब सोच रहे थे। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंद्राचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंद्राचल पर्वत को उखाड़ने लगी। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गई, परंतु जब वे मंद्राचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने गई तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गई। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगी। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंद्राचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया।
समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु गाय, कौस्तुभमणि, अमृत तथा कालकूट विष आदि वस्तुएं निकलीं। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकलीं। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्य ने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्य ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु गाय को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वह बलपूर्वक अमृत पान करने के लिए युद्ध करने लगी। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वह स्वयं असुरों को पाताल ले गई, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगी। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, तब वह परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गई। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवन, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अंतः प्रभु, आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तब भगवान शिव ने उनकी रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभ अवतार धारण किया। नंदिकेश्वर बोले, हे संत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जना से पातालवासी व्याकुल हो गई और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वह भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगी। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सींगों और खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया।
और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वह असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगी थी। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वह भी युद्ध करने आई। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए, अपने आराध्य देव शिवजी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वृषभ रूपधारी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला। फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आज़ाद किया, तो वह तुरंत शिवजी को पहचान गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी। वह बोली, हे देवाधिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर आप कैसे राक्षसों के मायाजाल में फंस गई तथा उनके साथी बन गई? शिवजी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे देखने लगी। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चली गई। उनका मोह दूर हो गया था। शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 11वां अध्याय। संत कुमार जी बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभो, श्रावण मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अंततः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ है वैशाख और उससे भी श्रेष्ठ है मार्गशीर्ष, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण मास तो साक्षात शिव का रूप है। हे संत कुमार, सावन मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ प्रमुख तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार में मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान पुरुष प्रातः काल यह संकल्प करे कि आज से मैं आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले अलग अलग प्रकार के सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से
शूलधारी महादेव जी की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनानी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। शेष पूजा करने के बाद अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी नींबू, बीज, पुरख, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों वह सब अर्घ्य दान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान पुरुष को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुलर वृक्ष ना मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवताओं को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करें और इस दिन रात को जागरण अवश्य करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः काल होम करें। गुलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार हवन समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 या फिर 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे संत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए
और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। तो बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य में यह 11वां अध्याय पूरा होता है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार हमारी आज की कथाएं पूरी होती हैं। अब हम आगे की कथाएं आने वाले दिनों में सुनेंगे। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाती रहती हैं। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं और नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।